ग्रामर पोर्शन में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके एक पोर्शन है। दो नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हिंट देता है दिया हुआ सेंटेंस को किस में बदलना है। मेन तो है एक्टिव पासिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वॉइस में दिया तो बोलेंगे चेंज द वॉइस। अगर बताए तो चेंज द वॉइस, बताते हैं नहीं तो बताते भी नहीं, हमें आइडिया लगाना है क्या करना है। और कभी कोई डायलॉग देते हैं, वो डायलॉग के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ देते हैं, उसका बीच में ब्लैंक देता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है, वो डायरेक्ट भी लिखना होता है। इस तरह से मिला तो इसका मतलब टेंस दे के समझना है क्या है क्या नहीं है। अधिक से अधिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन के लिए ये क्वेश्चन देते हैं। इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए होता तो इनडायरेक्ट फॉर्म का पूरा जानकारी होना चाहिए, तब जाके ये कर सकता है। जैसे हमने कल गैप फिलिंग देखा, वैसे इसमें चॉइस दे भी सकता है, डायरेक्ट भी लिखना होता है। तो एक पोर्शन मिलेगा तो उसको हम इस तरह से देख के समझ के करना है। कुछ ऐसा क्रिटिकल सेंटेंस है उसमें ये बोलता है कि इसमें ये देना है। जैसे ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। He is so honest that he will not accept a bribe। तो सो को हटा के टू लगाने का, जब सेंटेंस में इसे बताते सेंटेंस में टू इस्तेमाल करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लो। वो आने के लिए फर्स्ट वी हैव टू लर्न दैट पोर्शन। टू को हटाने के लिए और टू को बनाने के लिए क्या करना है, उसमें और क्या परिवर्तन करना है, दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द ग्रामर पोर्शन। देन ओनली वी विल गेट द आइडिया व्हाट वी हैव टू डू इन द चेंजिंग प्रोसेस। यहाँ पर इस सो से दे रखा है, सो के बाद दैट का प्रयोग तो आता ही आता है। सो दैट एक साथ आ गया तो वो तो मीनिंग अलग हो जाता है, ग्रामेटिकली आ गया तो दूसरा मीनिंग है। तो फर्स्टली वी हैव टू लर्न that will be possible when the class will be offline, क्योंकि उसको बहुत समझाना पड़ता है। तो यहाँ हम तो वीडियो बनाएं तो भी समझ में कम आएगा। फर्स्ट टाइम में इस तरह के क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह पढ़ लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही अधिक से अधिक पूछते हैं। पैसेज देता है, एक डायलॉग, दो जने का डायलॉग देता है, and after that you will get a small passage, and in the passage there will be blank. We have to fill the blank as per the dialogue given in the question. वो डायलॉग तो अधिक से अधिक क्वेश्चन होता है, तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें इस क्वेश्चन वाला पोर्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वाला पोर्शन को ज़्यादा जोर देना है। तो थोड़ा बहुत ट्राई कर ले, बाकी जैसे टाइम मिलेगा, सिचुएशन जैसे आएगा उसी के हिसाब से कुछ बता देंगे। और कभी ये कहते हैं रिमूव टू वाला सेंटेंस दिया तो बोलेगा रिमूव द टू सिस्टम। टू रिमूव करना है तो एक सेंटेंस में टू रिमूव करने के लिए टू के साथ ग्रामेटिकल पोर्शन में तो टू के साथ टू आता है, उसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ एक सेंटेंस है, ही इज़ टू एक्टिव टू सिट आइडल। ही इज़ टू एक्टिव टू सिट आइडल। इसमें टू हटाने के लिए कह रहे, टू के साथ टू भी दे रखा है तो टू के साथ टू भी हटा दें तो वो कैसे बनेगा। टू हटा के अगर सेंटेंस को उसी मीनिंग में रखना है तो सो और दैट का प्रयोग करना। जैसे हम पहले बोला था सो दैट वाला सेंटेंस,
उसमें सो दैट वाला सेंटेंस में टू टू बिठाना, अब टू टू के जगह में सो दैट बिठाना है, तो उसका पोर्शन है वो पढ़े तब जाके ये समझ में आता है। उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कभी एक्टिव सेंटेंस देता है, पासिव में बदलो। डिड यू फॉरगिव हिज रूडनेस, ये क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिखा है चेंज द वॉइस, दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, उसका क्वेश्चन पार्ट है। अब वो क्वेश्चन पार्ट का रूल समझना होगा कि बस इसको पासिव में कैसे बदलना। तो वही ये कौन सा 11th क्लास में एक्सपेक्ट करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पोर्शन। The next one I have already told you, the direct and indirect, you will get a dialogue between two persons, and by learning the sentences given in the dialogue we have to write the indirect form of that sentence by using the passage or hint. passage तो देगा hint कभी देते नहीं है। if there is no hint we have to write it directly. If there is a hint we have to follow the hint and then direct to change to indirect. इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। ये आपके जो ग्रामर पोर्शन मैंने पहले बोला, डिटर्मिनेट्स, टेंस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में हमने देखा गैप फिलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ ही रहे, बताया कोर्स, अभी नया कोर्स आया नहीं आया पता नहीं, अभी चेंज होगा नहीं होगा कोरोना की वजह से। कल हमने देखा था रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कैसा करना है वो भी सीखना है। एक सेंटेंस के जो वर्ड है वो उल्टा पुल्टा देते हैं, उसको सीधे सेंटेंस बनाना है, वो ये रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। गैप फिलिंग कल हमने देखा। अभी तो हम देख रहे थे कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और कल हम वो भी देख लेंगे कौन सा, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, वो भी देख लेंगे। अब ये फर्स्ट टाइम के लिए भी पोर्शन ग्रामर पोर्शन यही है और सेकंड के लिए भी यही पोर्शन है। तो डिटर्मिनेट्स आपको सीखने हैं। जिसको टेंस नहीं आता है तो डिटर्मिनेट्स कर ही नहीं सकता है, जिसको टेंस नहीं आता है डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन करना है तो टेंस आना चाहिए। तो शुरू से लेकर अब तक टेंस का क्लासेस सीखते आया, लेकिन किसी ने कोई दिमाग लगा के सीखा नहीं। अब बड़ी क्लास में आकर टेंस सीखने के लिए बैठा, तो इससे अच्छा है अभी बारिश आ रही है तो जाके नाले सब। 11th क्लास में टेंस सीखने आए तो बस यही सजा है। अगर किसी को नहीं जाना है तो बस जाके बैठ के टेंस रिवाइज करो, लिख के देखो, एक एक पॉइंट देखो, उसके बाद उसको समझ लो क्या प्रॉब्लम है। वो जब क्लास में आते समय पूछ लेना। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, टेंस पढ़ाने तो 3 महीने लगता है। 3 महीने तो इस तरह के कोर्स बेकार करके दे। अब टाइम भी है हमारे पास, क्योंकि बुक की तो जो अधिक 90% कोर्स तो हो ही गए, कुछ तो और बाकी है वैसे तो, लेकिन वो ऑफलाइन होगा तभी तो कुछ सीख पाओगे। उसमें भी सब रेगुलर कौन सा आता है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने के लिए। ग्रामर ऐसा पोर्शन है वो ज़िंदगी भर काम आता है। कुछ लोग बोलते हैं मरने तक, मैं बोलूँगा मरने के बाद भी, मरने के बाद भूत बनकर किसी को जाके बात कराना है, किसी से बात करना है तो वहाँ भी ग्रामर तो चाहिए ना। तो ग्रामर मरने के बाद भी काम आता है। तो इसलिए ग्रामर सही से सीखना होता है। तो बस ये और क्लासों में सिखाया नहीं जाता, आगे वाला क्लास में कभी सिखाया नहीं जाता। और इसलिए जो सीखा है तो उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। जो भी डाउट है नोट करके पूछ लो, लेकिन पूछने से पहले सोचना है। फालतू पूछने के लिए मेरे पास आना मत। अगर पूछने लायक कोई बात है तो देख लूँगा। अगर अनावश्यक तरीक़ा से आके सर ये बताओ यूँ कह के मेरे पास कोई आना नहीं। हम जब कभी कोई क्वेश्चन पुटअप करें, पहले उसके बारे में सोचना, मैं ये क्वेश्चन पुटअप करूँ या नहीं करूँ। अगर पुटअप करते समय उल्टा क्वेश्चन आ गया तो क्या जवाब। अगर सिखाया है फिर पूछने आया, इसका मतलब क्लास में ध्यान से नहीं बैठा।
ध्यान नहीं दिया उस पर, उसी टाइम डाउट नहीं आया तो अभी क्यों आए? इसका मतलब क्लास ध्यान से अटेंड नहीं किया। पूछने जब आते हैं ये सारी बातें सोच के आना मेरे पास, ये नहीं डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठा के ला सर ये बताओ क्या है क्या नहीं। नो, जब सिखाया है तब आप एब्सेंट रहा तभी भी ये प्रॉब्लम आएंगे। अगर आप एब्सेंट रहा तो ये नहीं बोलोगे सर मैं आया ही नहीं था, आया नहीं तो मेरी गलती नहीं है, खुद की गलती है। समझ रहे हो? इसलिए सवाल करने आने से पहले सोचना है। अगर जो पढ़ाया है उसी टाइम नहीं पूछा, उसी टाइम डाउट आया ही नहीं, घर में वर्कआउट किया तब आ गया, कोई टिपिकल चीज़ है वो तो बता दूंगा, लेकिन अनावश्यक पूछने आए तो भगा दूंगा। समझ रहे हो? ओके, तो कीप द पॉइंट्स इन योर माइंड and you have to give the exam. I think that next week there will be examination for you, so you have to attempt that examination. पहले का जैसा तो न हो, कोई सा भी टेस्ट हो, all have to attempt। और पहले यदि प्रॉब्लम आ गया जो अभी रिजल्ट आ गया तो लड़ने इसलिए आ रहे क्योंकि जब टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, प्री बोर्ड हुआ, उस टाइम किसी ने अटेंड किया ही नहीं। अटेंड नहीं किया तो नंबर कहाँ से जाएगा? तो in your time also suppose the condition will be like this, then the problem may arise. So be careful, learn what we give you. Time is enough, you can work out। पता है हमें तो बस कोई ट्यूशन का नाम से अभी भी मतलब यूँ घूमते फिरता है। कोरोना से उनको घर वालों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कूल में आने से प्रॉब्लम है। अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं तो यहाँ भी आ सकता, लेकिन करें क्या? सरकारी ऐसा व्यवस्था बना रखा है तो हम कुछ कर ही नहीं सकता। सो ट्राई टू लर्न दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। व्हेन द क्लासेस विल बी ऑफलाइन वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड वी विल लर्न अबाउट दिस व्हाट एवर is typical to you. That's all. Okay, thank you.